Hello students, today we start the new chapter, lesson number 12, Heroes Formula. Last video I have complete lesson number 2nd and today we start the new chapter, Heroes Formula. What is the Heroes Formula? For the Heroes Formula, find the area of triangle. Area of triangle निकालने के लिए area of triangle. You know that our triangle is the three types: right angle triangle, isosceles triangle, equivalent triangle, scalene triangle. अब right angle triangle है मीन्स दिस इज a 90 डिग्री, ये क्या होगा परपेंडिकुलर और ये क्या हो जाएगा उसका बेस. तो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट. बेस मीन्स ये हो गया और ये उसकी क्या हो जाएगी हाइट. तो ये तो क्या हो जाएगा एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल. इफ़ यू हैव के साइड्स आर डिफरेंट ए बी सी. अब चाहे ट्राइंगल कौन सा भी हो, स्केलन ट्राइंगल हो, 3 साइड्स अनइक्वल, 2 आइसोस्केलन हो यानी 2 साइड्स आर इक्वल, तो उसके लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे? हीरोन्स फॉर्मूला. हीरोन्स फॉर्मूला कैसे होता है? एस. एस यानी क्या होता है? सेमी पेरीमीटर. एस मीन्स क्या होगा? सेमी पेरीमीटर. अब पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी, पर सेमी पेरीमीटर यानी ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2. तो पहले क्या निकालोगे? एस निकालोगे यानी इन साइड का टोटल करके उसका क्या करोगे? 2 से डिवाइड. तो ये क्या हो जाएगा? सेमी पेरीमीटर. एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2. अब एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू कौन सा फॉर्मूला होगा? एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी. दिस इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल. अंडरस्टूड? ये कौन सा फॉर्मूला होता है? हीरोन्स फॉर्मूला. चाहे आइसोस्केलन ट्राइंगल हो चाहे स्केलन ट्राइंगल हो, आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे? पहले फर्स्ट सेमी पेरीमीटर निकालोगे ए बी प्लस सी अपॉन 2 और फिर क्या निकालोगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी इज कॉल्ड द हीरोस फॉर्मूला. नाउ टुडे स्टार्ट द एक्सरसाइज 12.1. A traffic signal board include the school head in the equivalent triangle with the side A. Find the area of the single board using the Hero's formula. अब Hero's formula यूज़ करना है. अगर Hero's formula नहीं दिया है तो डायरेक्ट आप इक्विवेलेंट ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है √3/4a². ये होता है इक्विवेलेंट ट्राइंगल का एरिया. लेकिन उसने ये बोला कि हीरोज फॉर्मूला यूज़ करना है. हीरोज फॉर्मूला मतलब ये फॉर्मूला यूज़ करके आपको उसका एरिया निकालना है. इफ़ द पेरीमीटर इज द 180, पेरीमीटर दिया है, सेमी पेरीमीटर नहीं दिया. पेरीमीटर मीन्स दिया यानी ए प्लस बी प्लस सी का टोटल कितना दिया है? 180. उस पर से एस निकालोगे, फिर बाद में क्या निकालने का? एरिया ऑफ ट्रायंगल. तो स्टार्ट द एक्सरसाइज 12.1. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इक्विवेलेंट ट्राइंगल है. द साइड इक्वल टू ए, द पेरीमीटर ऑफ इक्विवेलेंट ट्राइंगल, पेरीमीटर ऑफ इक्विवेलेंट ट्राइंगल इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 180. तो एस इक्वल टू क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2. ए प्लस सी यानी पेरीमीटर दिया है 180 अपॉन 2, कट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 90. एस इक्वल टू क्या हो जाएगा? 90 सेंटीमीटर. अब क्या निकालना है? एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी. नाउ पुट द वैल्यू. अब ये देखो 90, इसमें
एस 90 दिया है, ए बी सी आपको पता नहीं है। अब ए बी सी क्या दिया, इक्विवेलेंट ट्राइंगल है। ए बी सी यानी साइड्स कितनी दी हुई है उसने, साइड इक्वल टू ए, यानी पेरीमीटर कितना हुआ उसका 3a इक्वल टू 180। तो a इक्वल टू क्या आया 180 अपॉन 3 कितना हो जाएगा 60। तो साइड निकालोगे a इक्वल टू क्या होगी 60 सेंटीमीटर। अब यू नो दैट इक्विवेलेंट ट्राइंगल में तीनों साइड्स क्या होती है इक्वल, मीन्स a बराबर भी 60, b बराबर भी 60 एंड c बराबर भी क्या हो जाएगा 60। इक्विवेलेंट साइड ट्राइंगल होता है तीनों साइड्स इक्वल होती है। इक्विवेलेंट ट्राइंगल में क्या होता है तीनों साइड्स इक्वल होते हैं, ए मतलब a की वैल्यू 60 हुई तो b की वैल्यू भी 60 हो जाएगी और c की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 60। नाउ पुट द वैल्यू, s की प्लेस पे क्या लिखोगे 90, 90 माइनस 60, 90 माइनस 30 सॉरी 60 एंड 90 माइनस 60 मीन्स 90 इंटू 30 इंटू 30 इंटू 30। ठीक है, अब लुक हियर, इसको इस तरह से 30 का स्क्वायर 90 को क्या लिखोगे 3 इंटू 30 30 30 30। 90 को क्या लिख दिया मैंने 3 इंटू 30 और ये 30 1 2 3 टाइम्स 1 2 3 टाइम्स, ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 30 का स्क्वायर 30 का स्क्वायर 30 का स्क्वायर 2 टाइम्स हुआ। अब 30 का स्क्वायर ये बाहर क्या आ जाएगा 30 इंटू 30 बाहर आ जाएगा, एक ये 30 और ये 30 और रूट में एक अंडर रूट 30, ये क्या हो जाएगा 900 रूट 30। क्या आंसर आ जाएगा 900 रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अंडरस्टूड, समझ में आ गया। लुक हियर, वापस एक्सप्लेन कर रही हूँ। इक्विवेलेंट ट्राइंगल का पेरीमीटर दिया हुआ है, वो कितना दिया है 180। उस पे से क्या निकालोगे सेमी पेरीमीटर निकालोगे। सेमी पेरीमीटर यानी पेरीमीटर का हाफ, यानी 180 का हाफ कितना हो जाएगा 90। अब इक्विवेलेंट ट्राइंगल का पेरीमीटर दिया है यानी 3a इक्वल टू कितना होता है 180, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 60। इक्विवेलेंट ट्राइंगल में तीनों साइड्स इक्वल होती है, तो a बराबर भी 60, b बराबर भी 60 और c बराबर भी क्या हो जाएगा 60। तो अब देन पुट द वैल्यू, हीरोस फॉर्मूला यूज़ करना है। तो s माइनस a s माइनस b s माइनस c, 90 90 माइनस 60 90 माइनस 60 90 माइनस 60, यानी ये 90 हो गया 30 30 30, ये 2 टाइम्स 30, इसको एक्सपांड करो 3 इंटू 30। अब ये 2 टाइम्स 30 यानी 1 टाइम 30 बाहर आ जाएगा, इसका 2 टाइम्स 30 यानी ये 1 टाइम्स बाहर आ जाएगा। तो 3 3 ज़ा 9 0 0 900 और ये रूट क्या हो जाएगा रूट 3। इट्स योर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। Question number second, a triangle light wall is the flyover has been done is the advertisement. The side of wall is equal to 122 meter, 22 meter and 120 meter. The advertisement will be running the 5000 per meter square. The company hired one of wall is a 3 month. तो हाउ मच वी रेंट इट विल बी, यानी कितना रेंट दिया हुआ है। तो पहले इसका क्या निकालोगे एरिया निकालोगे, यानी ए बराबर क्या दिया हुआ है a बराबर 22, b बराबर 20 एंड c इक्वल टू क्या हुआ है 120। पहले सेमी पेरीमीटर निकालोगे, s इक्वल टू क्या निकलेगा a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। a प्लस बी प्लस सी मीन्स 122 प्लस 22 प्लस 120 अपॉन 2 प्लस करो 144 प्लस 120 अपॉन 2 मीन्स क्या आ जाएगा 164 अपॉन 2 यानी 82। ये क्या हुआ उसका सेमी पेरीमीटर। अब उसका क्या निकालोगे एरिया।
एरिया ऑफ ट्राइंगल मीन्स एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी मीन्स सॉरी ये आएगा 264 आएगा 2 4 4 और 2 6 1 और 1 2 264 यानी कट होगा तो 1 1 3 2 132 नाउ 132 माइनस क्या आ जाएगा 122 132 माइनस 22 एंड 132 माइनस 122 नाउ 132 माइनस 122 कितना हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 132 माइनस 22 क्या हो जाएगा 110 0 2 में से 1 गया 1 और 132 माइनस 20 तो ये क्या हो जाएगा 1 मिनट ये 120 आएगा यानी 2 1 12 नाउ पुट अब 10 132 यानी क्या हुआ 12 इंटू 1 10 11 का 11 इंटू 10 इंटू 12 अब 2 2 की पैर बढ़ाओ 10 10 का स्क्वायर 11 11 का स्क्वायर एंड 12 का स्क्वायर मीन्स क्या हुआ 10 इंटू 11 इंटू 12 क्या हुआ 132 0 ये क्या निकला उसका एरिया। अब उसने क्या दिया है कि एरिया में उसने लर्निंग दिया 5000 पर मीटर स्क्वायर यानी 1 मीटर कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू ₹5000 तो कॉस्ट ऑफ 132 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 132 0 मल्टीप्लाई बाय 5000 इसका मल्टीप्लाई कर लेना वो आएगा 1 मंथ का। अब उसने बोला है कि 3 मंथ का निकालना है 3 मंथ का रेंट निकालना है ये कितना आएगा 1 मंथ का मीन्स कितना आएगा 1 2 3 4 0 5 2 10 कैरी 1 15 1 16 कैरी 1 5 और 1 6 यानी 66 लाख ये कितना आया 1 मंथ का। अब निकालना है आपको 3 मंथ का तो हायर ऑफ 1 मंथ इक्वल टू हायर ऑफ 1 मंथ इक्वल टू 66 तो हायर ऑफ 3 मंथ का कितना होगा। अब क्या करोगे इसका 3 से क्या करोगे मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर होगा इट्स योर आंसर। अंडरस्टूड। वापस एक्सप्लेन कर रही हूँ। देखो उसने एक ट्रैफिक सिग्नल का मतलब बोर्ड बनाया हुआ है उसमें बुक्स में दिया हुआ है उसमें एरिया दिया हुआ है एक की दी है 122 बी इक्वल टू 22 और सी इक्वल टू 120 मीटर। पहले क्या निकालोगे 7 पेरीमीटर यानी एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 तो ए की प्लेस पे 122 बी की प्लेस पे 22 और सी की प्लेस पे क्या आएगा 120 इन सबको प्लस करोगे ये आएगा 132। अब इसका क्या निकालोगे एरिया निकालोगे एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी इसका एरिया निकालोगे वो आ जाएगा एरिया क्या आ जाएगा 1320। अब उसने बोला 1 मीटर के वो कितने रुपीज़ ले रहा है 5000 रुपीज़ तो 1320 मीटर के कितने लेगा उसमें क्या करोगे मल्टीप्लाई निकलेगा वो निकलेगा 1 मंथ का हायर। अब उसने बोला 3 मंथ का हायर कितना लेगा तो 3 मंथ का यानी 3 से क्या करोगे अगेन मल्टीप्लाई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 एरिया ऑफ द साइड ऑफ पार्क वन ऑफ द साइड वॉल बी पेंटेड in the same color which is the keep the park green and clean
द साइड ऑफ द 15, 11, 6 फाइंड द पेंट ऑफ कलर। मतलब ये जो एरिया दिया है उसका आपको निकालना है। तो ए बराबर दिया है 11, बी बराबर 6 और सी बराबर 15। सेम टू सेम यही है। पहले क्या निकालोगे, एस निकालोगे, एस निकाल के उसका क्या निकालोगे, एरिया। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज द सेम एज द क्वेश्चन नंबर थर्ड नंबर इज द सेम एज क्वेश्चन नंबर सेकेंड। उसका सेम टू सेम एरिया निकालना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। Question number 3 is the same as question number second. Now we start the question number 4. Find the area of triangle whose the two side equal to 18 और 10. यानी A इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 18 सेंटीमीटर, एंड B इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। पेरीमीटर दिया हुआ है इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। तो फाइंड द एरिया। इस पे से पहले सी निकालोगे, ए प्लस बी प्लस सी, पेरीमीटर क्या हुआ, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना दिया है 42। ए की प्लेस पे 18, बी की प्लेस पे 10, सी आपको फाइंड करना है 42। तो सी इक्वल टू कितना होता है 42 माइनस 18 और 10 28 क्या करोगे इधर माइनस। तो सी इक्वल टू क्या आएगा 4, 12 माइनस 8 4, 3 माइनस 2 14 सेंटीमीटर। तो सी क्या हुआ 14 सेंटीमीटर। अब निकालो इसका एस। एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ए प्लस बी प्लस सी कितना दिया है 42, 42 अपॉन 2 क्या हो जाएगा 21। अब निकालो एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। मीन्स 21 माइनस 18, 21 माइनस 10, 21 माइनस 14 मीन्स 21 माइनस 18 3, 21 माइनस 10 11, 21 माइनस 14 7। इसका क्या हो जाएगा 21 का 7 से 21 इंटू 21 इंटू 11, 21 का स्क्वायर इक्वल टू 11, 21 बाहर आ जाएगा, रूट ऑफ 11 इज द आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर। अंडरस्टूड। अगेन रिपीट कर रही हूँ, ए बराबर 18 दिया हुआ है, बी बराबर 10 दिया है, पेरीमीटर 42 दिया हुआ है। या मतलब ए प्लस पेरीमीटर क्या होता है ट्राइंगल का, ए प्लस बी प्लस सी। एरिया ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। फॉर्मूला ये होता है। तो ए प्लस बी प्लस सी का इक्वल टू कितना हुआ 42। तो 18 प्लस 10 प्लस सी, 42 माइनस 18 कितना हुआ 14 सेंटीमीटर। एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, 42 अपॉन 2 कट हो जाएगा 21 और फिर इसका आंसर निकाल लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। साइड ऑफ ट्राइंगल इज द रेशियो ऑफ के फॉर्म में दिया हुआ है। द पेरीमीटर द 540। क्वेश्चन नंबर 5 रेशियो दिया हुआ है, यानी a रेस टू b रेस टू c इक्वल टू 12 रेस टू 17 रेस टू 15। पेरीमीटर दिया हुआ है 550। पेरीमीटर इक्वल टू 540 सेंटीमीटर स्क्वायर। a बराबर क्या हुआ 12x, रेशियो हटाओगे तो वहाँ पे क्या लिखोगे x। b बराबर क्या हो जाएगा 17x, c बराबर क्या होगा 15x। पेरीमीटर ऑफ a यानी a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 540। a 12x, b 17x, c 15x
इक्वल टू 540। 12, 17 और 15 को प्लस करो, 5 और 12, 12 और 2 14, कैरी 1 1 2 14, 5 और 7 12, 12 और 2 14, 14 और कैरी 1 2 3 4। अच्छा जी सॉरी, यहाँ पे 25 है। यानी 54 है। x इक्वल टू 540, तो x इक्वल टू 540 अपॉन 54 क्या हो जाएगा 10, तो x इक्वल टू कितना हुआ 10। तो a बराबर कितना हुआ 12x, मीन्स 12 इंटू 10 120, b इक्वल टू 17x, 17 इंटू 10 170 और c इक्वल टू 25x, 25 इंटू 10 इक्वल टू 250। अब इस पे से निकलोगे s निकालोगे, s दिया हुआ है 540 अपॉन 2 मीन्स कितना हुआ 270। अब ये फॉर्मूला यूज़ कर लेना, s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। अंडरस्टूड। रेशियो फॉर्म में दिया है, पेरीमीटर निकालना है, तो रेशियो फॉर्म को हटाने के लिए यहाँ पे x क्या होगा कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे, a बराबर 12x, b बराबर 17x, c बराबर 25x, a प्लस b प्लस c इक्वल टू 540, 12x प्लस 17x प्लस 25x इक्वल टू 540, तो 45x इक्वल टू 540 कटेशन करोगे x की वैल्यू 10 आ जाएगी और a प्लस b प्लस c। अंडरस्टूड। नाउ सेम उसके बाद हीरोज फॉर्मूला इसमें वैल्यू पुट कर लेना, यू गेट द आंसर। And last question is the isosceles triangle perimeter 30, each equal side is equal to 12. तो find the triangle. Here is the same as question number first. मतलब a इक्वल टू इक्वल साइड, दो 2a दिया हुआ है, a और b इक्वल टू 12। क्वेश्चन नंबर 6, ये भी 12 है, ये भी 12 है, पेरीमीटर आपको कितना दिया हुआ है 30, तो c निकालना है, तो c कितना होगा p माइनस 2a, 30 माइनस 2 इंटू 12 मतलब 13 माइनस 24 क्या हुआ 6, मतलब a इक्वल टू 12, b इक्वल टू भी 12 एंड c इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, ये क्या बन जाएगा b। अब निकालोगे s कितना निकल जाएगा p अपॉन 2 पेरीमीटर का हाफ मीन्स 30 का हाफ कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। अब इसमें क्या लगाओगे हीरोज फॉर्मूला, देन यू गेट द आंसर। अंडरस्टूड, समझ में आया। इक्विवेलेंट में आइसोस्केलेन ट्राइंगल में दो साइड का इक्वल दिया हुआ है, यानी a बराबर भी 12 है, b बराबर भी 12 है, पेरीमीटर 30 दिया है, तो c निकालोगे 30 माइनस टू साइड्स को माइनस कर मल्टीप्लाई करोगे तो 30 माइनस 24 6 सेंटीमीटर। अब c आ गया, a आ गया, s निकालो पेरीमीटर का हाफ यानी 30 अपॉन 2 15 सेंटीमीटर और फिर निकालोगे हीरोज फॉर्मूला s माइनस a s माइनस b, ये फॉर्मूला यूज़ करोगे। So today's 12.1 has complete and 12.2 is the application of Hero's formula. Find the area of quadrilateral as this exercise is cut. मतलब ये एक्सरसाइज आपकी 12. जो न्यू सिलेबस आया है उसमें 12.2 आपकी एक्सरसाइज कट हो गई है और 12.1 आपको क्या करना है फेयर नोटबुक में करना है। तो टुडेज योर चैप्टर भी हैज़ कंप्लीटेड, तो योर होमवर्क इज सॉल्व एक्सरसाइज 12.1 complete in fair notebook. Understood? Thank you. Have a nice day.